फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था ग्रामर की कि मैं आपके लिए ग्रामर की सीरीज लेकर आऊंगी, जहाँ पे आपको जो भी ग्रामर के टॉपिक है, लाइक बेसिक ग्रामर टॉपिक, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकूंगी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके और कुछ एग्जाम्पल्स देके। तो आज मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ ग्रामर के टॉपिक के। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रामर के थोड़े जो ग्रामर के टॉपिक्स, उसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। अब आपने इसके बारे में सुना तो होगा, आपके स्टैंडर्ड 10 में भी होगा, 11 या 12th में भी होगा। एक बेसिक टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में होता ही है, 10th को भी 12th को भी। तो सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है? तो अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी, सो बेसिकली मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स होता है, यानी आपके जो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स आप सबको पता है क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, जिसको हम वर्ब्स बोलते हैं। तो एक होता है मेन वर्ब, जैसे कि प्ले, ईट, स्लीप या ऐसे टाइप के वर्ब, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, या शी कैन ट्राई टू राइट बेटर हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे हैज, कैन, ये जो वर्ड थे ये मेरे हेल्पिंग वर्ब्स थे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अ मॉडल ऑक्सिलरी इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है, याद रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जो कुछ फंक्शन को डिनोट करता है। फंक्शन मतलब वो वर्ब्स का कुछ मीनिंग होगा, वो मीनिंग को हमने नाम दिया हुआ है टाइप, और अब फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे एग्जाम्पल्स लिखे दिए। कैन, कुड, में, शुड, मस्ट, हैव टू, माइट, में, कुड, कैन, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स है, अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स जो है, इन सब के आपके लिए फंक्शंस दिए होते हैं, जो मैंने टाइप बताया आपको। ठीक है, तो आपको ये मॉडल वर्ब्स याद रखना है, टाइप याद रखना है। ये आपका पहला टास्क है कि अगर आप स्टैंडर्ड 10 में हो, 12 में हो, जो भी इंग्लिश बेसिक जानना है, मॉडल ऑक्सिलरी जानना है, दो इंपॉर्टेंट काम आपको पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब्स क्या क्या है, और दूसरा कि मॉडल वर्ब्स के टाइप क्या है। ठीक है, तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ। कैन और कुड, कैन एंड कुड डिनोट्स योर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब अगर कैन और कुड है तो ये आप एक तरह का बताता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर काबिलियत है, ये वाला फंक्शन शो करता है। सेकेंड है आपका कैन, कुड, में। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि बच्चे पूछते हैं, टीचर मे आई ड्रिंक वाटर, टीचर मे आई गो आउट, यानी इट काइंड ऑफ दे आर आस्किंग अ परमिशन, राइट? तो ये कैन, कुड में परमिशन बताता है। अब आप बोलोगे मैम कैन तो एबिलिटी में भी है, कैन तो परमिशन में भी है। देखो, कैन दोनों में, लेकिन जब आपका सेंटेंसेस आता है ना, तो आपको एक रियलाइजेशन होता है कि यह पूछ रहा है, यानी परमिशन ले रहा है, या फिर ये अपनी काबिलियत बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई नो आई कैन डू इट, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। इट मीन्स इट शोज व्हाट? इट शोज एबिलिटी। सेकेंड, अगर मैं बोलती हूँ कैन आई गो आउट एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैंने क्या किया? मैंने पूछा परमिशन, मैं परमिशन ले रही हूँ। इसके बाद बारी आती है शुड की। शुड जो है, इट इज यूजुअली यूज्ड टू गिव एडवाइसेस। अगर आपको एडवाइस देना है किसी तरह का, तो आप क्या कर सकते हो? शुड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई टू डू बेटर इन योर स्टडीज, यू शुड ट्राई टू डू बेटर इन योर लाइफ। आप किसी को सलाह देते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मस्ट या हैव टू। अगर हम बात करते हैं मस्ट या हैव टू, इट मीन्स अगर आपको किसी को कोई काम बोलना है कि आपको करना ही है, अ काइंड ऑफ कंपल्शन, राइट? ऑब्लिगेशन भी हम उसको बोलते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन को आप बोल सकते हो कंपल्शन, जो कंपल्सरी आपको करना है। यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क टू योर टीचर, यू हैव टू डू दिस टास्क। तो ये क्या था? एक तरह का आप बता रहे थे कि यू हैव टू डू दिस, आपको करना ही है। तो वो होता है ऑब्लिगेशन, और इसका ये मॉडल वर्ब्स है। अभी जो लास्ट हमारा है वो है माइट, में, कुड और कैन। अब माइट, में, कुड और कैन जो है, ये बताता है पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो। इट मे हैपन दैट आवर क्लास विल नॉट हैपन टुमारो, हो सकता है कि कल हमारी क्लास है जो वो नहीं हो।
सो ये जो वर्ड्स है क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी, जब चांसेस होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका मॉडल वर्ब्स जो आपको याद रखना है, और ये था आपका टाइप। तो इससे क्या समझ में आया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब्स और उनके टाइप। अगर आप इतना याद रख लेते हो, ये टाइप्स याद रख लेते हो ना, इट मीन्स आपने मॉडल ऑक्सिलरी का टॉपिक समझ लिया है। अब मैं आपको एक और तरीके से हेल्प करती हूँ कि एग्जाम में वो लोग पूछते कैसे हैं और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेट्स सी टू दैट। सो बेसिकली इमेजिन कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यानी आपको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द बिलो गिवन सेंटेंसेस। मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे तो आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यहाँ पे एक सेंटेंस है कि डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी आपको क्या करना है, सेंटेंस में से मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड आउट करना है एंड देन आपको इसका टाइप बताना है, यानी आपको फंक्शन बताना है। अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पहले तो मॉडल ऑक्सिलरी लिख लोगे, देन आप क्या करोगे, आप उसमें सेंटेंस को रीड करके पता करोगे कि आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का कैन है। सेंटेंस क्या बता रहा है कि डेविड 3 भाषाएं बोल सकता है, यानी मेरा क्या हो गया, जो आपने सोचा वही एग्जैक्टली एबिलिटी हो गया, फंक्शन एबिलिटी। ये आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यू शुड ट्राई टू लूज वेट। अगर आप किसी को ऐसा बोलते हो या आप ऐसा सेंटेंस सुनते हो जहां पे शुड का यूज है, यानी आप क्या बता रहे हो, आप उसको क्या बोलना चाह रहे हो, अभी हमने पढ़ा था एडवाइस, एग्जैक्टली। तो शुड है तो आपको पहले लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी। आप मॉडल ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई कर लिए, शुड, एंड देन आपको उसका फंक्शन लिखना है। आफ्टरवर्ड्स लेट्स लुक एट द थर्ड लास्ट एग्जाम्पल। तो क्या बोला है, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, क्या मैं वो चेयर पे बैठ सकता हूँ। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पूछ रहे हो ना, किसी से परमिशन ले रहे हो कि क्या आप वो चेयर पे बैठ सकते हो कि नहीं। तो आप पहले मॉडल ऑक्सिलरी लिख दोगे कैन है, फिर आप फंक्शन लिख दोगे परमिशन है। इट मीन्स ये जो था कैसा था कि एग्जाम्पल्स आ गए, सेंटेंसेस आ गए, आइडेंटिफाई करो मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंसेस में से, देन आप क्या करोगे, उसका फंक्शन बताओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होता है, टाइप क्या होता है, और एग्जाम में सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स कैसे पूछते हैं। तो ये जो हमने बात की, किस बारे में बात की, क्विक रिकैप मैं आपको देते चलो 1 मिनट के अंदर, कि बाय द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक वी लर्न मॉडल वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स, विच इज ऑल्सो नोन एज योर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड टू दिस टाइप ऑफ वर्ब्स। ये जितने भी आपको देखने को मिलेंगे आप इनको बोल सकते हैं कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स, और इनका एक फंक्शन होता है, इनका एक टाइप होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स और टाइप याद रखते हो, टाइप के नाम भी याद रखते हो, आई थिंक आपको ये वर्ब्स पढ़ के याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये इसका टाइप है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। एक और बात याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के जो फंक्शन है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी। ये वर्ड्स आपको क्या करना है, याद रखना है। ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, कंपल्सन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा और एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।